हेलो स्टूडेंट, अगेन यू आर वेलकम टू अध्ययन चैनल। ओके, तो अब सभी आप तैयार हो गए हैं, रेडी टू लर्न, रेडी टू अंडरस्टैंड, रेडी टू फाइट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सब तो नियम कायदा आप लोगों को पता ही है, रूल रेगुलेशन पता ही है कि जब भी हम लोग किसी यूट्यूब चैनल के किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को देख करके पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ सावधानी रखा जाता है, क्योंकि हर चीज़ का जानते हैं साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो यूट्यूब वीडियो लेक्चर को जब देख करके हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो एडवर्स इफेक्ट है कि अगर आप उसको राइटिंग मोड में नहीं लिखते हैं तो वो फिर आपके लर्निंग, आपके मेमोरी में नहीं जाता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ठीक उसी तरह का फीलिंग लीजिए जैसे आप क्लासरूम में ऑफलाइन में पढ़ते हैं, कि आपके टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे या बोर्ड जो भी बोर्ड होता है, और फिर उस बोर्ड पे आप उसको आप नोट करते हैं पेन से, फिर इंटरेक्शन रहता है। तो अगर इस तरह के एटीट्यूड से आप पढ़ाई करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपको एकदम फीलिंग आएगा कि हम क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम में ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप लिखते हुए पढ़ाई कीजिए। हाँ, कहीं कहीं लगे तो आप फिर छूट जाए तो फिर पॉज कर लीजिए, जैसे आप क्लासरूम में भी क्या करते हैं, कहीं पे कोई टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है तो छूट जाता है, तो आप करते क्या, अपने बगल वाले दोस्त से या साथी से लिख लेते हैं। तो उसी तरह से इसमें आपको दोस्त से मांगने की नहीं जरूरत है, आपको पॉज करके आप उसको फिर रिमाइंड करके फिर बार बार देख करके आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे पास तो है ही, हम उसको फिर देख लेंगे, बार बार देख लेंगे, बार बार देख लेंगे, तो वो आपको फायदे में नहीं होगा। चलिए, तो बच्चों तैयार हो जाइए, हम लोग अध्ययन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आज का सेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सी में हम लोग एंटर कर गए हैं। पार्ट सी में आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल पे एग्जामिनेशन में या यूं कहें एनसीईआरटी में 4-5 पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछता है। नंबर 1, गैल्वेनिक सेल होता क्या है। नंबर 2, गैल्वेनिक सेल को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, क्या क्या मटेरियल रहता है। और नंबर 3, गैल्वेनिक सेल जब हम बना लेंगे, सिस्टम जब तैयार कर लेंगे, तो उसमें सेल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, ताकि करंट को फ्लो करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए तैयार हो जाइए। हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, सेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेल है, वैसे बायोलॉजी में सेल के बारे में कुछ और बताते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट में सेल का कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सेल बोलते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए बैटरी। और जब बैटरी, जो घरेलू भाषा में आप बोलते हैं बैटरी, या मार्केट में जाते हैं एवरेडी का, निपो का, या अलग अलग कंपनी का, वो तो कंपनी नाम है, तो वो सेल होता है। तो साइंटिफिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल जो होगा, जैसा कि आपने पढ़ा, सेल जो है ये आपको दो तरह का आपने पढ़ा। तो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि गैल्वेनिक सेल जो होता है, यानी सेल दो तरह का होता है, गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन के पर्पस में। लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो गैल्वेनिक सेल का एक खासियत है, कोई पूछे गैल्वेनिक सेल क्या है तो कहोगे ये एक डिवाइस है। क्या है ये, तो गैल्वेनिक सेल, दिस इज a device in which chemical energy converted into electrical energy through chemical reaction। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये गैल्वेनिक सेल है क्या चीज, तो कहोगे ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब ये कर सकते हैं कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को, किसको बच्चों, केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पढ़ चुके हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को फॉलो करते हैं।
हैं, इसको फॉलो करते हैं रिएक्शन को। तो ये गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेइक सेल, तो कई बार देखोगे किताब में एनसीईआरटी में वोल्टेइक सेल लिखा रहता है, तो आप कह सकते हो कि गैल्वेनिक सेल ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टेइक सेल। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं गैल्वेनिक सेल को। ओके, तो आपसे पूछेगा ठीक है सर, अगर गैल्वेनिक सेल हमको बनाना हो, वोल्टेइक सेल बनाना हो, तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले कहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो क्या कहेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रोड्स। कितने, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे ऑफ मेटल, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। कितने इलेक्ट्रोड्स होंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे इनटू 2 solution into 2 solution in separate compartment। ओके, तो आप कहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और 2 सॉल्यूशन होगा, और दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट में होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट में होगा, और दोनों कंपार्टमेंट एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होगा। एंड बोथ कंपार्टमेंट, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम बोर्ड को मिटाएंगे। ओके, लिख लिए होंगे। तो देखिए क्या कहा कि गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होगा, और दोनों कंपार्टमेंट जो है सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होगा। तो बस 3 ही चीज आपको देखिए, एंड बोथ कंपार्टमेंट, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट जो है, दोनों अलग अलग जो सेल है, कंपार्टमेंट आर कनेक्टेड विथ सॉल्ट ब्रिज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है। ये दोनों कंपार्टमेंट सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा बच्चों, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होगा। यही होता है गैल्वेनिक सेल, यही होता है वोल्टेइक सेल। तो आपको कोई पूछे क्या है गैल्वेनिक सेल, कहोगे ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा, यानी 2 मेटल का रॉड होगा, या प्लेट बोले आप जो बोले, या स्ट्रिप बोले, 2 मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और 2 सॉल्यूशन होगा, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में वो दोनों इलेक्ट्रोड डूबा रहेगा, और दोनों कंपार्टमेंट सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हो, तो आप कहेंगे ये गैल्वेनिक सेल है। कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल। तो इसको हम लोग फोटो बना के देखें। देखिए एक सेल, सेल का मतलब बर्तन, सेल का मतलब एक पॉट, सेल का मतलब कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, है ना। एक सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया। देखिए 2 बर्तन आपने ले लिया। ओके, बीकर जैसा बर्तन होता है, कंटेनर होता है, इसको मान सकते हैं 2 कंटेनर, इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया। देखिए कितना सिंपल है। इसमें आपने दूसरा सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन जानते हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए, मतलब जिसमें आयन हो। ऐसा नहीं कि कोई सॉल्यूशन ले लिए, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिए, ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरा चीज का सॉल्यूशन ले लिए, यूरिया का सॉल्यूशन। ऐसा पदार्थ, ऐसा कंपाउंड का सॉल्यूशन हो पानी में मिला के जिसमें फ्री आयन हो। तो दोनों सॉल्यूशन ले लिए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें सॉल्यूशन लिया, सपोज इसमें आपने जिंक सल्फेट ले लिया, कोई भी ले सकते हैं आप, इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। अब दोनों में हम मेटल का रॉड डुबा दिए, यानी एक रॉड को इसमें भी हम लोग मेटल के रॉड को डुबा दिए, और दोनों मेटल के रॉड को हम लोग क्या किए, वायर से, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिए। देखिए मेटल के रॉड को, ये मेटल का रॉड, ये भी क्या होगा, खास करके ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल में सॉल्यूशन में जिसका आयन होता है उसी का इलेक्ट्रोड डुबाते हैं। ये बड़ा सावधानी की बात है। तो इसमें जिंक का ही आपने एक इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डुबा दिए। अब दोनों सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट को एक हम लोग यू शेप का एक ट्यूब होता है, कांच की नली होती है, जिसको हम लोग कुछ इसमें मटेरियल भरा रहता है कंपाउंड, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों,
सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये तैयार हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। अब रिएक्शन हो या ना हो, वोल्ट पैदा हो ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो ना हो, ये अलग बात है, वो तो बाद की बात है, रिएक्शन देखेंगे। लेकिन आपने सेल को डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब ये सेल हो गया, लेकिन सेल बनाने के पीछे मकसद क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा तो नहीं कि आप खिलौना के लिए बना लिए हैं इसको, इसको घर में बैठा कर देखना, इसका तो काम लेंगे। तो सेल का काम है करंट को प्रोड्यूस करना, यानी इस सर्किट में करंट पैदा हो। देखिए ये जो है, तो अगर मान लीजिए ये एनोड है, मान लीजिए ये एनोड है, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, इसमें नेगेटिव प्लेट होता है। और कैथोड क्या होता है, देखिए ये कैथोड है, तो कैथोड क्या होगा, तो कैथोड होता है पॉजिटिव प्लेट। ओके, अब नेगेटिव प्लेट है, तो देखिए यहां से एनोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, तो इधर क्या फ्लो करेगा, करंट सर्किट में। अगर रिएक्शन हो, इफ रिएक्शन अकर्स, तब ये इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लो करेगा। अगर रिएक्शन नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो ये आपने एक गैल्वेनिक सेल डिजाइन कर लिया। अच्छा, गैल्वेनिक सेल वैरायटी वैरायटी का होता है, किसी का मर्जी हुआ हम जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे, किसी का मर्जी हुआ नहीं हम लिथियम का इलेक्ट्रोड लेंगे। आजकल लिथियम बैटरी आया हुआ, देखिए मोबाइल वोबाइल जितने भी हैं, बहुत अच्छा बैटरी होता है, बहुत अच्छा पोटेंशियल देता है, तो लिथियम बैटरी यूज किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड जो जिंक और कॉपर हमने लिया, कोई जरूरी नहीं कि आप सारा सेल बनाने के लिए जिंक कॉपर ही लीजिए, आप कोई दूसरा और इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, कोई और सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। लेकिन मूलतः मेन रूप से गैल्वेनिक सेल में इतनी ही सिस्टम होंगे, इतने ही चीज होंगे, आपको कंसिस्ट करेंगे, इससे ज्यादा चीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये गैल्वेनिक सेल का आपने देखा। तो क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, दो सॉल्यूशन होता है, दो कंपार्टमेंट होता है, एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होता है गैल्वेनिक सेल। ओके, तो ये था आपको गैल्वेनिक। अब है गैल्वेनिक सेल में करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, इसके लिए रिएक्शन होना अनिवार्य है। अगर रिएक्शन नहीं हुआ इसमें कंपार्टमेंट में, तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना, टू फ्लो, फ्लो करंट इन सर्किट, इन सर्किट रिएक्शन must take place between electrode and solution। इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होना बहुत ही जरूरी है। फॉर व्हाट पर्पस, टू फ्लो करंट, टू फ्लो करंट। कहां पे, इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है ना। और करंट कहते भी हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट, आप ये मत भ्रम में रहिए कि आपने इलेक्ट्रोड डुबा दिया और रिएक्शन हुआ ही नहीं, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में किसी तरह का रिएक्शन हुआ ही नहीं, केमिकल चेंज हुआ ही नहीं और करंट फ्लो करने लगेगा। ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। इसीलिए बड़ा ही सूझबूझ करके मटेरियल इसमें सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा सेलेक्ट क्या करेगी, रिएक्शन हो, बिना रिएक्शंस का नहीं होगा। तो दिस इज द गैल्वेनिक सेल। ओके, अब हम गैल्वेनिक सेल को डिजाइन करने में जो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए 3 केस होगा। कितने केस होंगे, देयर आर 3 केसेस, 3 कंडीशंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस इन गैल्वेनिक सेल। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए गैल्वेनिक सेल में बस इतनी सी सिस्टम होंगे, दो इलेक्ट्रोड, दो डिफरेंट सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने वाले क्या होंगे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आईआईटी, जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में, बोर्ड में सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सब होता है, पढ़ेंगे। लेकिन अब यहां पे बात घूम करके आ गई कि सर ये जो हम सिस्टम तैयार करेंगे, तो क्या इसमें करंट तैयार करने के साथ ही फ्लो करेगा, नहीं, रिएक्शन होना जरूरी है। तो हम लोग का जो हेडिंग है यहाँ पे, है ना, गैल्वेनिक सेल में तो क्या कहेंगे,
हेडिंग देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन electrode atoms and ions of the solution। यानी सॉल्यूशन में आयन होता है और इलेक्ट्रोड में एटम होता है। इसके बीच में तीन इंटरेक्शन पॉसिबल है। इंटरेक्शन समझ रहे हैं ना, आपस में लेन देन क्या तरह का रिलेशन है। मान लीजिए केस फर्स्ट हम देखते हैं। केस फर्स्ट, सपोज मान लीजिए आपने एक कंटेनर में सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक सॉल्यूशन ले लिया। जाहिर सी बात है सॉल्यूशन मस्ट कंसिस्ट आयंस। अब इसमें जो सॉल्यूशन है तो इसमें M प्लस एक हाइपोथेटिकल सिंबल ले लिए, कुछ भी हो सकता है, जिंक प्लस आयन, कॉपर प्लस आयन, Ag प्लस आयन, कोई भी आयन होगा, तो M प्लस N आयन है। दिस इज द आयंस। ओके, सॉल्यूशन में। अब हमें गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए सावधानी रखना पड़ता है क्या, कि हम जिसका आयन होगा उसी का इलेक्ट्रोड डालेंगे, और इलेक्ट्रोड क्या होगा? एटम। तो ये देखिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड डुबा दिए। किसका इलेक्ट्रोड डालेंगे? जिसका आयन इसमें है। ये सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोड क्या है? सॉल्यूशन में इमर्ज्ड हो गया, डीप कर गया। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो M आयन है, ये आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रोड के साथ इंटरेक्शन करेगा। यहां पे कौन है? M एटम है। ये क्या है ना? एटम। एटम जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और ये क्या है? आयंस है। तो जैसे ही डीप करेंगे तो सॉल्यूशन का आयन इसके साथ क्या करेगा? कोलॉइड करेगा। ये इसके साथ यहाँ पे टक्कर करेगा, इसके एटम के साथ, है ना? तो मान लीजिए कि जो सॉल्यूशन के M आयन है वो इलेक्ट्रोड के साथ कोलॉइड किया, टक्कर किया, उसके साथ गया, कांटेक्ट में गया, लेकिन कोई रिएक्शंस ना हो। तो केस फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहेंगे फर्स्ट केस में। ए फर्स्ट कर सकते हैं कि इफ मेटल इफ मेटेलिक आयंस, आयंस मतलब M प्लस N, कोलॉइड विथ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के साथ कोलॉइड तो किया, बट नो एनी चेंजेस अकर्स, लेकिन किसी तरह का चेंज नहीं हुआ, रिएक्शंस नहीं हुआ। तो जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तब क्या होगा? नो पोटेंशियल डेवलप, किसी तरह का पोटेंशियल डेवलप्ड नहीं होगा। मतलब ना तो जब किसी तरह का रिएक्शन हुआ ही नहीं, M प्लस आयन इस पे गया, टक्कर किया, लेकिन इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ। रिएक्शन से पहले भी क्या था? ये देखिए M प्लस N था, और बाद में भी क्या हो गया? कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद भी क्या होगा? M प्लस N ही रहा। तो किसी तरह का चेंज नहीं हुआ। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे? सर रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रोड पे किसी तरह का पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ। किसी तरह का पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ, मतलब किसी तरह का रिएक्शन हुआ ही नहीं, पोटेंशियल डेवलप हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशंस में इसको हम लोग बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड, सो कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? यहाँ पे जगह नहीं है देखिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? नल इलेक्ट्रोड। तो पहला केस आपने ये देख लिया। ओके, चलिए अब दूसरा केस हम लोग बच्चों देखते हैं। क्या देखते हैं कि इफ मान लीजिए सपोज ये मेटेलिक आयन जो है, इसमें क्या है? मेटेलिक आयंस। इसमें जो मेटेलिक आयंस है, मेटेलिक आयन समझ रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर में जो आयंस है, वो आयन इलेक्ट्रोड के साथ गया, कोलॉइड किया, टक्कर किया, उसके साथ इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यानी इतना जड़ से टक्कर किया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो गया। तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं कि केस 2, इफ M प्लस N आयंस colloid and gain n electrons from electrode, गेन कर लिया। तो अब क्या होगा? ये जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये जो M प्लस आयन है ये रिड्यूस हो जाएगा। एज रिजल्ट इसके कारण से क्या होगा? जैसे गेन करेगा तो देखिए रिडक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना।
तो ये M प्लस आयन जो एक्वस में था यहाँ पे, और जैसे इसके साथ टक्कर किया तो ये N इलेक्ट्रॉन इससे ये गेन कर लिया, और गेन करने के बाद देखिए ये M बन गया। ओके, चेंज तो हो गया। किसका चेंज हो गया? आयन का। तो जब चेंज हो गया तब अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इसके कारण से पोटेंशियल डेवलप्ड एट इलेक्ट्रोड। रिएक्शन हो गया एट इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा। लेकिन चेंज हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हो गया तो पोटेंशियल डेवलप, यानी चेंज हो गया आयन पे, जाहिर सी बात है पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो पहला केस आपने देखा, दूसरा केस में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। केस 2, लेकिन रिएक्शन हुआ तब, चेंज हुआ तब। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए दूसरा केस। तो गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल डेवलप करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है सेल बनाने के पीछे। और इसके लिए देखा, बिना रिएक्शन नहीं हुआ तो पोटेंशियल डेवलप ही नहीं किया, और रिएक्शन हो गया तो पोटेंशियल डेवलप कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप कर गया। ओके, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब केस थर्ड, ये भी देख सकते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या कहता है कि मान लीजिए ये M प्लस N आयन जो है यहां गया, क्लोराइड तो किया, लेकिन क्लोराइड करने में ये इलेक्ट्रॉन गेन ना करके इस टक्कर के कारण से इसी का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ये भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, तो टक्कर के कारण से हो सकता है कि आपके शरीर से कुछ टूट जाए, या ये हो सकता है कि उसके शरीर से टूट के कुछ आपके शरीर में आ जाए, है ना। तो एक केस तो देखा कि जब रिडक्शन हुआ तो क्या देखा, जैसे ही ये आयंस इस इलेक्ट्रोड के एटम से टक्कर किया तो इलेक्ट्रोड का एटम क्या हो गया? एटम इलेक्ट्रॉन को दे से निकल गया, गिर गया, और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। लेकिन ये भी संभावना है कि जब इसका आयन इससे कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा, तो क्या होगा कि इस यही यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो केस थर्ड में, if M plus N ions collide and collide, इसको हम मिटा देते हैं। आप ठीक देखिए क्या कहेंगे? if M plus N ion collide with electrode and atom of electrode lose n इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? n इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी यही लूज कर दिया। लूज कर दिया तो क्या हो गया रिएक्शन में? तो जैसे ही लूज करेगा तो देखिए ऑक्सीडेशन अकर्स। क्या हो जाएगा रिएक्शंस में? ऑक्सीडेशन अकर्स। कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? देखिए इसी मेटल का, मेटल एटम का। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके M प्लस N, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन, और ये एक्वस में आ जाएगा, यानी ये गिर करके ये यहाँ पे आ जाएगा M प्लस N एक्वस में, और साथ में N इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब हुआ? जब ऐसी संभावना हुआ कि आयन जाकर के इसकी क्लोराइड तो किया, लेकिन क्लोराइड करने में ये M जो है मेटल एटम, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये आयन बन करके इसमें खिंचा, सोल्यूशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इसके इलेक्ट्रोड के एटम का। दूसरा केस, ठीक है, तो इसमें भी पोटेंशियल डेवलप होगा एट इलेक्ट्रोड, क्योंकि जैसे ही चेंज हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा। तो क्या देखें, गैल्वेनिक सेल में पहला केस ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोड को आपने डिप किया सॉल्यूशन में, आयन क्लोराइड किया, लेकिन किसी तरह का ना तो आयन चेंज किया, ना तो एटम चेंज किया, ना तो ऑक्सीडेशन हुआ, ना तो रिडक्शन हुआ। यह भी संभावना है। तो कहेंगे सर ये इससे हमें गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डेवलप होने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज द इसेंशियल चेंजेस अकर्स इन द सब्सटेंस ऑफ सेल, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए। सो फाइनली यू कैन कंक्लूड इन गैल्वेनिक सेल टू डेवलप पोटेंशियल। मिटा दें इसको, तो आप कह सकते हैं कि इन गैल्वेनिक सेल, कौन सा सेल बच्चों? इन गैल्वेनिक सेल टू डेवलप potential oxidation at anode and reduction
at cathode must be occurs, होना चाहिए, must be occurs। समझ गए बात को? तो ये चीज ध्यान रखिए गैल्वेनिक सेल में। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपको गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि काम क्या उसका पोटेंशियल डेवलप करना। तो 3 केस दिया। अब हम लोग दूसरी बात, तो गैल्वेनिक सेल क्या है, कैसे सिस्टम बनाएंगे, और गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल डेवलप होने के लिए ताकि करंट फ्लो करे सर्किट में, रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। और रिएक्शन होगा तब पोटेंशियल डेवलप होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो नहीं डेवलप करेगा। ओके।